गुड मॉर्निंग। इस प्रैक्टिस सेशन में हम कोशिश करते हैं सीखने की कि कीटोन्स को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये जो मेथड्स होते हैं सिर्फ कीटोन्स के लिए ही। एक्चुअली जो एल्डिहाइड्स के मेथड है ना, ये बहुत कुछ सिमिलर है, सिर्फ कंडीशंस जिसको हम बोलते हैं ना वो डिफरेंट है। मतलब रिएजेंट्स जो रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे। पर आपको याद हो थोड़ा सा तो जैसे एसिड क्लोराइड हो गया, या ऑब्वियसली जिसको आप RCOCl कहते हो, है ना, या आप ये मान सकते हो कि अल्काइल क्लोराइड हो गया, या ऐसा मान लीजिए कि नाइट्राइल्स हो गए। इससे आपने एल्डिहाइड्स भी बनाए हैं, तो इससे कीटोन्स भी बनते हैं। कैसे बनते हैं हम समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के 4 मेथड्स होते हैं। चौथा मेथड तो एक रीअरेंजमेंट प्रोसेस है, जिसे फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। एज सच CBSE का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, फिर भी थोड़ा सा इसको सीखा जा सकता है। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कीटोन्स ओनली, है ना, यानी ये मेथड्स कीटोन्स के लिए होते हैं। सबसे पहले जो मेथड होता है ना, उसे आप ये बोल सकते हो कि एसिड क्लोराइड ले सकते हो, है ना, एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड्स आप ले सकते हो। पर उसमें क्या होता है, जैसा आप जानते हो अच्छी तरह से, RCOCl ये क्या चीज़ है? ऑफ कोर्स एसिड क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। अब आपको पता है अच्छी तरह से ये जो होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, आपने पढ़ा भी होगा, एल्डिहाइड्स के लिए भी यूज़ होता है, पर कीटोन्स के लिए भी यूज़ होता है। कीटोन्स बनाने के लिए हमको लगता है R2CD, इसे बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। इट इज़ अ डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम ये डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं कैडमियम का क्लोराइड। हम क्या लेते हैं? कैडमियम का क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन कर देते हैं RMgX से। पहचानते हैं इसको आप, इसे कहते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम यहाँ पे दो ले लेते हैं RMgX, तो अल्टीमेटली क्या होगा समझिएगा, ये CD इस R से मिल करके बना लेता है क्या, R2CD डाई अल्काइल कैडमियम। और आपको यहाँ पर मिल जाता है क्या, ऑब्वियसली ये हो जाएगा Mg, यहाँ पे कोई भी X है, यहाँ हो जाएगा C, और ये दो बार हो जाएगा। हमें मतलब एक्चुअली इससे है, जिसे बोलते हैं R2CD, ठीक है। अब क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास है RCOCl। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एसिड क्लोराइड, RCOCl। आप इसको डिफरेंशिएट, ये R है ना, तो इसको मैं R' कर देता हूँ, फिर डोंट माइंड, तो R'(COCl), ठीक है। मुझे दो लगेंगे, ठीक है, क्योंकि R2 है यहाँ पे, समझिएगा। अब क्या होगा, एक बार फिर से लिख देते हैं R'(COCl) प्लस यहाँ लिखा R2CD। एम आई क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन क्या बनती है, ये CD, ये Cl सेपरेटेड आउट। आपको क्या मिल जाता है, ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा R', ये हो गया CO, और ये बन गया R। कितनी बार? दो बार, तो मैं इसके आगे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक स्पीशी यहाँ से आएगी, एक स्पीशी यहाँ से आएगी, ये R2 जुड़ जाएगा, R'(COR). दिस इज नथिंग बट कीटोन, RCOR कीटोन, ठीक है। प्लस बाय प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो लिख दीजिए CdCl2। ये कीटोन बनाने की मेथड होती है, ठीक है। आप इसको एग्जांपल से कोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में एप्लीकेबल होते हैं। लेट मी राइट ओ भैया, कैसे इसको आप, अब इसको इजी वे में लिख देते हैं। कितनी बार है? 2 बार, 2 लिख देते हैं, क्या, CH3COCl, ठीक है। प्लस क्या होगा, वही R2CD लिखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH3CH2, ठीक है, होल ट्वाइस CD, ये हो गया R2CD, ठीक है। इस ऊपर वाले का रिप्रेजेंटेशन, जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली आप बना सकते हैं 2 बार। यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये यूनिट तो आएगी यहाँ पर, और इस यूनिट के साथ में ना CdCl2 बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, CH3CO और क्या, CH2CH3। ये तैयार हो गया कीटोन। दिस इज नथिंग बट, गिन लीजिए, 1 2 3 4, क्या है ये, दिस इज नथिंग बट ब्यूटेनोन। इट इज ब्यूटेनोन। एम आई क्लियर? तो इस तरह से आप कीटोन बना सकते हैं। एरोमेटिक का भी हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। से यू माइट एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। सपोज ये बेंजीन की रिंग हो गई, सपोज क्या एग्जैक्टली हो गई, ये हो गया COCl, ठीक है। ये क्या चीज़ है, बेंजॉइल क्लोराइड। इट इज़ नथिंग बट बेंजॉइल क्लोराइड। प्लस क्या, यहाँ लिख देते हैं CH3 होल ट्वाइस CD, ये लिखा है R2CD। ऑब्वियसली 2 बार बन जाएगा, बेंजीन रिंग हो गई, ऑब्वियसली यहाँ पर हो जाएगा CO, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CdCl2। यानी ये एरोमेटिक के लिए भी है, एलिफेटिक के लिए भी है, ये मेथड होती है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्चुअल अपीयरेंस हो सकता है कि व्हाई डोंट यू यूज ओवर हियर सिंपली द ग्रिग्नॉड रिएजेंट डायरेक्टली। यानी ग्रिग्नॉड रिएजेंट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द सेम, बट यू आर नॉट यूजिंग इट ओवर हियर बिकॉज रीजन ये है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट जो है, जो पावरफुल रिएजेंट होता है इन कंपैरिजन टू
in comparison to dialkyl cadmium, it is much stronger reagent. In such a pattern, अगर कीटोन बन जाता है तो कीटोन बनने के बाद में ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन कर जाता है एंड अल्टीमेटली आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था कीटोन वो डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है. इसलिए हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट डायरेक्ट यूज़ नहीं करते. तो एक क्वेश्चन बनता है, रिपीटिंग वंस अगेन. अच्छा, ये तो पता ही आपको कि व्हेनेवर यू आर लाइकली टू यूज सिंपली द ग्रिग्नॉड रिएजेंट, यू आर सिंपली आस्किंग फॉर द ड्राई एटमॉस्फेयर एंड दैट एटमॉस्फेयर विच इज मॉइस्चर फ्री, दैट मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ड्राई ईथर एप्लीकेशन पर्टिकुलरली. एम आई क्लियर? तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है. आई होप यू गॉट इट व्हाट द स्टोरी इज ऑन. एम आई क्लियर टू यू? तो ध्यान रखिए, यू माइट यूज़ द एसिड क्लोराइड, आप यूज़ कर सकते हो. ऑफकोर्स RCOCl आप यूज़ कर सकते हो. नेचुरली आप यहाँ पर एरोमेटिक भी ले सकते हो, एलिफेटिक भी ले सकते हो. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड दोनों अलाउ हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे ग्रिग्नॉड रिएजेंट, बिकॉज अगर आपने डायरेक्ट रिएजेंट यूज़ किए तो वो कीटोन बनने के बाद ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएंगे और कीटोन खत्म हो जाएगा. इस कारण से हम इस मेथड में R2CD का यूज़ करते हैं. एम आई क्लियर? नाउ सी, स्विच टू सेकंड मेथड विच इज़ नथिंग बट फ्रॉम द नाइट्राइल्स. व्हाट डू मीन बाय नाइट्राइल्स? मतलब साइनाइड. ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फिर से वही एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक. ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही प्रिपेयर हो सकते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट के एप्लीकेशन से बाय मेक यूज ऑन नाइट्राइल्स, मतलब कि साइनाइड. कैसे? लेट मी हैव द एग्जांपल. CH3CH2, लेट्स इमेजिन इट इज MgBr. क्या चीज़ है ये? ऑफ कोर्स ethyl magnesium bromide. Let it allow to react with the CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. ध्यान से देखिए, इट इज साइनाइड, व्हाट यू कॉल द नाइट्राइल. ठीक है, एटमॉस्फेयर किसका? ग्रिग्नॉड रिएजेंट जब भी आता है मत भूलिए, आप लिख सकते हैं, लिखना चाहिए ड्राई ईथर, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए होता है. एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जो इनस्टेबल होता है. क्या बनता है? एडिशन प्रोडक्ट. बिल्कुल सिंपल सही है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ईजी है. ये जो दिख रहा है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ होते हैं ना बॉन्ड में, वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर रहा, फिर भी समझिए थोड़ा. कार्बन पे जो ये जो अवेलेबिलिटी होती है ना ट्रिपल बॉन्ड की, नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होने से शिफ्टिंग हो जाती है पाई की, तो ऑब्वियसली हो जाता है पॉजिटिव. तो इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है. इधर भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये क्या होगा? मैग्नीशियम है तो ये प्लस डेल्टा, यहाँ आ जाएगा माइनस डेल्टा. अब आप इस कहानी को समझ रहे होंगे. ये जो दिख रहा है माइनस स्पीशी, ये इस पॉजिटिव पर अटैक करती है. ठीक है, तो टेम्पररीली क्या होता है? CH3 हो गया, CH2 ये यहाँ से लिया गया है. व्हाट एम आई राइटिंग ओवर हियर? C लिख दिया यहाँ पे, यहाँ लिख दिया NMgBr. समझिएगा, NMgBr डबल बॉन्ड के साथ आएगा. और ध्यान रखिएगा, यहाँ आएगा CH3. ये एक कहलाता है एडिशन प्रोडक्ट. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फाइनल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कई बार इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं उस पर भी फोकस करते हैं. कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक्स से. ठीक है, तो ये बन जाता है एडिशन प्रोडक्ट. यू आर सिंपली हैविंग विद यू द एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है, अब इसको आपको करना है हाइड्रोलिसिस, मतलब आप इसके सिर पे लिख सकते हो H3O+, मतलब ऑब्वियसली हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है. और अब नाउ इट इज़ वेरी सिंपल टू से, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 ये हो गया, ये बन गया कीटोनिक कार्बन हो गया, ये CH3 हो गया, प्लस अमोनिया गैस बाहर हो जाती है और हमेशा की तरह मैग्नीशियम के साथ OH एंड Br. ठीक है ना, तो इसमें ध्यान दीजिए, बाय प्रोडक्ट बनता है अमोनिया. समटाइम्स इट इज अ क्वेश्चन कि बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, सो बी श्योर बाय प्रोडक्ट इज अमोनिया. एम आई क्लियर? तो CH3 CH2 COCH3 ये कीटोन बन गया, फिर से ब्यूटेनॉन आपने फिर से बना लिया. ठीक है, अगर आप ये देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है? CH3 CH2 MgBr. ध्यान दीजिएगा, ग्रिग्नॉड रिएजेंट का R यूज़ किया गया है. ग्रिग्नॉड रिएजेंट का R यूज़ किया गया. नाउ सी, अब ग्रिग्नॉड रिएजेंट में क्या कर रहा हूँ? एरोमेटिक यूज़ कर रहा हूँ. लेट मी राइट ओवर हियर. सपोज मैंने लिखा बेंजीन की रिंग बनाई और यहाँ पे लिख दिया MgBr. एम आई क्लियर? नाउ इट अलाउ टू रिएक्ट विद CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड CN, सॉरी या ऑफ कोर्स ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे, या आप इस पे ऐसे सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा. CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, CN लिखना था ऑफ कोर्स. ठीक है, फिर वही कथा, इट इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ ड्राई ईथर. अगेन एडिशन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा C6H5 हो गया, ये C हो गया, डबल बॉन्ड के साथ NMgBr. एग्जैक्टली जैसे पहले हुआ था ना, वैसे ही डेरिवेटिव है ये. और यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH3. फिर से एक बार एडिशन प्रोडक्ट है, ये इनस्टेबल है. हाइड्रोलिसिस कीजिएगा इसका. हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर बेंजीन की रिंग अपनी जगह एज इट इज़. यू आर हैविंग विद यू कीटोनिक, देन डेफिनेटली CH2 CH3 प्लस अमोनिया प्लस वही MgOH Br. ठीक है, ये सिंपल सी कथा है इसकी. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, आना चाहिए. क्वेश्चन ये कि आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने जो साइनाइड था
साइनाइड, उसको मैंने RCN ही लिखा है, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। ग्रिग्नॉर्ड रीजन को एलिफेटिक और एरोमेटिक की एक फ्रीडम दी है, एक अपीयरेंस है। इसमें ये जो R ले लिया, यहाँ पर आपने AR ले लिया, मतलब बेंजीन C6H5 ले लिया, यहाँ पर आपने C2H5 ले लिया। द क्वेश्चन इज, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना, क्वेश्चन ये कि अगर हम कुछ ऐसी स्थिति में ऐसी बात करें, अगर क्या होगा अगर हम इसको भी C6H5 यानी एक एरोमेटिक ले लें, अगर एरोमेटिक ले लें तो क्या होगा? सो लेट मी डू, इज इट अलाउ? या डेफिनेटली। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं इसको रिएक्शन की क्या होगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आया, फिर से शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा प्लीज। लेट मी राइट ओवर हियर, ये मैंने ले लिया ऐसे C∤N, मतलब जो साइनाइड है वो एरोमेटिक है, ठीक है। फिर से वही कहानी एक बार फिर से, लेट इट अलाउ टू रिएक्ट विद CH3 CH2 MgBr। ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 Mg, इस बार ये मैंने कैसे ले लिया? एलिफेटिक। ये कैसा है? एरोमेटिक। एम आई क्लियर? फिर से वही कहानी, मुझे लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको पता है अच्छी तरह से, आपको आ गया। ड्राई ईथर एटमॉस्फेयर है। फिर एडिशन प्रोडक्ट बनाइएगा, ध्यान से देखिए, C6H5, इसको मैंने ले दिया C6H5, ठीक है, चलेगा C। फिर देखिए ये आएगा NMgBr, एम आई क्लियर? और क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH2 CH3। दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, जैसे कि आपको पता है, फॉरवर्ड बाय हाइड्रोलिसिस, H3O+ यूज कीजिए। क्या बनेगा? C6H5CO CH2 CH3। क्या बन जाएगा? C6H5, दिखा आपको, C6H5CO CH2 CH3। फिर से तैयार हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? ये क्या चीज़ है? 1-फेनिल प्रोपेनोन बना है। क्या बना है? 1-फेनिल प्रोपेनोन बना है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले क्या बनाया था? इसके पहले भी आपने एक बार बना चुके हो आप पहले, 1-फेनिल प्रोपेनोन, ठीक है, जिसे आपको पता है कि प्रोपियोफिनॉल भी बोलते हैं, प्रोपियोफिनोन भी बोलते हैं, प्रोपियोफिनोन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोपियोफिनोन। तो प्रोपियोफिनोन इस मेथड से भी बन सकता है, यानी आपके पास लिबर्टी होती है, आप चाहे तो इसको साइनाइड को जो है वो आप एरोमेटिक ले सकते हो और इसको आप एलिफेटिक ले लो। ये भी पॉसिबल है कि जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है उसको आप एरोमेटिक ले लो, इसको साइनाइड को आप ले लो, ठीक है। अच्छा, अगर HCl ले लिया तो आपको पता ही है कि एल्डिहाइड से बनेंगे। HCl लिया तो एल्डिहाइड कर लेते हैं उसको भी एक बार, मालूम मैंने से किया, C6H5CN, ठीक है, ये हो गया साइनाइड, ये हो गया बेंजो नाइट्राइल। लेट इट अलाउ टू रिएक्ट विद CH3 CH2 Br MgBr, CH3 CH2 MgBr, ठीक है। ड्राई ईथर का एटमॉस्फेयर है, ड्राई ईथर का एटमॉस्फेयर है, बनेगा C6H5C और डबल बॉन्ड के साथ NMgBr, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH3। फिर से एक बार हाइड्रोलिसिस होगा इसका, तो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के बाद में क्या हो जाएगा? फिर से वही कथा, C6H5CO CH2 CH3, 1-फेनिल प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? 1-फेनिल प्रोपेनोन, 1 2 3 तैयार हो गया, 1-फेनिल प्रोपेनोन बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कहानी आती है इसकी, ठीक है। इसको आप दोबारा भी लिख सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं। अब कर लेते हैं लास्ट में HCN के साथ क्या होगा। अगर आप HCN यूज करते हो तो उस केस में क्या होगा? सपोज लेट मी राइट हियर CH3 MgBr, लेट इट अलाउ टू रिएक्ट विद HCN, ठीक है, इससे बनने के एल्डिहाइड्स। वही कहानी है, ड्राई ईथर है, इस केस में CH3 CH डबल बॉन्ड NMgBr, ठीक है, CH3 हो गया ये, फिर ये CH NMgBr, ये एडिशन डेरिवेटिव तैयार हो गया इसका। नाउ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी H3O+ लिखिए, यू आर हैविंग विद यू CH3COH। क्या चीज़ है ये? दिस इज एसिड एल्डिहाइड, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। एम आई क्लियर? तो दिस इज द स्टोरी अबाउट अपीयरेंसेस ऑफ कोर्स आप कैसे बना सकते हो कीटोन्स नाइट्राइल से। ध्यान दीजिएगा कि जब आप HCN ले लेते हो, HCN ले लेते हो तब तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, और HCN के अलावा कुछ और लोगे ना, जैसे अब वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों कंडीशन में आपको पहले बनेगा एडिशन प्रोडक्ट, फिर करेंगे आप हाइड्रोलिसिस और उससे आपको मिल जाएगा कीटोन्स। एम आई क्लियर? आई होप यू गॉट इट। तीसरी जो प्रोसेस होती है एकदम सरल सी होती है। तो आपने 2 मेथड्स पढ़ ली। पहली मेथड आपने पढ़ी एसिड क्लोराइड से या असाइल क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से या असाइल क्लोराइड से पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा नाइट्राइल से, ठीक है। तीसरी कहानी आती है फ्रीडल क्राफ्ट। ये तो बहुत ही फेमिलियर होती है, आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम बना सकते हैं ईजी वे में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट मेथड। कैसे? हम सीधे रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। ये आपके पास है बेंजीन, ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन मल्टीपल रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है। RCOCl से रिएक्शन किया। क्या किया आपने? RCOCl। आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है या अल्काइलेशन है। आपको लगता है एनहाइड्रस AlCl3,
एज अ कैटालिटिक प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सिंपल सी कथा है इसकी। तो कैसे आपने बनाई, बेंजीन की रिंग बना ली साहब। इसके बाद में आपने क्या जोड़ दिया इसमें, COR, ये जो दिख रहा है ये अटैच हो गया और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, प्लस HCl बाहर हो गया। ये किसी भी पोजीशन से, इस पोजीशन से आपने H को बाहर कर दिया Cl के साथ और ये RCO जोड़ दिया, ये बन गया, क्या बन गया, दिस इज एरोमेटिक कीटोन, दिस इज एरोमेटिक कीटोन। एम आई क्लियर? चलिए और बात कर लेते हैं। सपोज इसी अब R की जगह आप CH3 लिख दो, CH5 लिख दो, एज यू प्लीज। मैं कुछ और लिख के, अच्छा लिख देते एक बार, फिर से लिख देते भाई बेंजीन रिंग, फिर लिख दिया यहाँ पे CH3COCl, पता है आपको ये Cl और यहाँ से मान लो H बाहर हो गया तो क्या बनेगा, ये बेंजीन की रिंग हो गई, ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा CH3, क्या बन गया, एसिटोफिनोन। क्या बन गया, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। एम आई क्लियर? चलिए बेंजोफिनोन बनाते हैं। मान लीजिए आपने बेंजीन रिंग ले लीजिए और ले लीजिए क्या, C6H5 हो गया, CO हो गया, Cl हो गया, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। एम आई क्लियर? नाउ सी हियर, ये प्रोसेस में ये हो गई बेंजीन की रिंग हो गई, ये हो गया CO, ये हो गया फिर से बेंजीन की रिंग हो गई, ये क्या बन गया, बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन। एम आई क्लियर? तो ये इसका क्या अपीयरेंस हो जाता है, कंफर्टेबल है इस, और HCl बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। ये कहानी हो गई इसकी। तो इसे बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट जो है एसाइलेशन की रिएक्शंस होती हैं। ये एक टिपिकल एग्जांपल होता है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डोंट फॉरगेट इट। अगर आप मैकेनिज्म पे जाओगे तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ, एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंफर्ट अब आता है लास्ट में, बट नॉट द लीस्ट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर NCERT एज वेल एज व्हाट यू कैन स्पीक नाउ द CBSE सिलेबस, लेकिन आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो, सिंपल से ही है। इसे बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये चौथी प्रोसेस होती है, ये भी इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। कैसे, देखिए होता क्या है इसमें, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने क्या किया, फिनाइल एसीटेट ले लीजिए, आपने ले लिया फिनाइल एसीटेट, ये बन गया ऐसे, अभी होगा CH3COO, मतलब मैं इसको जानबूझ के लिख देता हूँ, ऐसे लिख दो, OCOCH3, अरे ये लिखा है CH3COO, एसीटेट आयन होता है ना CH3COO, वही लिखा है, तो OCOCH3, अटैचमेंट जैसे बॉन्डिंग होती है वैसे लिखा है OCOCH3। अब क्या कीजिए, यहाँ पे ले लीजिए एनहाइड्रस AlCl3 और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस करना और हीट करना है, और हीट करना, ठीक है। होता क्या है समझिएगा, रीअरेंजमेंट है। यहाँ पर H है, यहाँ से H जो है उठ के O के साथ चला जाता है, यहाँ से H उठ करके O के साथ चला जाता है। सोचो अगर यहाँ से H उठ के O के साथ जाएगा तो क्या ये OH हो जाएगा, हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या, COCH3, वो आके यहाँ पे लग जाता है COCH3। दैट्स ब्यूटीफुल। एम आई? पर ये कौन सा डेरिवेटिव बन गया, ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो पोजीशन है तो क्या हमें पैरा बनानी पड़ेगी, डेफिनेटली साहब। तो आप लिखेंगे यहाँ पे OH और इस पोजीशन पे बना दीजिए COCH3। डेफिनेटली ये क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये क्या है, 1,4 लोकेशन है तो क्या है ये, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। एम आई क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा एक केस और कर लेते हैं तो शायद आपको इंटरेस्ट है इसमें और भी। देखिए फिर से बनाइए, बेंजीन रिंग बना ली हमने, फिर मैंने यहाँ पे लिखा O, फिर लिखा CO, अब CH3 की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C6H5। एम आई क्लियर? फेनिल बेंजोएट, दिस इज फेनिल बेंजोएट अंडर सिमिलर कंडीशन, सॉरी। एनहाइड्रस AlCl3 है यहाँ पर, कार्बन डाइसल्फाइड है यहाँ पर, और इसको हीट करना, ठीक है। फिर से वही मैं जैसे मैं आपसे कहा था, यहाँ से H उठ करके इस O से जुड़ जाता है, तो हम बना सकते हैं इसको यहाँ पे OH, ठीक है, और ये क्या बन गया यहाँ पे CO, तो इस पोजीशन पे आ जाएगा क्या, COC6H5। ये कौन सी लोकेशन है साहब, ऑर्थो, तो साथ में क्या बनानी पड़ेगी, पैरा, तो यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ क्या आएगा CO, और क्या आएगा C6H5। एम आई क्लियर? तो क्या बन गया ये बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, ये बन गया क्या, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन को, ये जो आपने किया है अभी एसीटेट आयन के साथ में, ये जो कुछ भी था, ये इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसे कहते हैं FRIES, अरेंजमेंट, फ्राइज अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट एक्चुअली है ना, अरेंजमेंट क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स होती है कीटोन की। आई होप कि आप इसे रिवाइज में शामिल कर लेंगे। गुड डे प्लीज।